हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। मार्केट के बारे में अब क्या कहूँ। आज का फॉल केवल फॉल नहीं था, इट वाज जस्ट सैवेज, जस्ट ब्रूटल। और इन्वेस्टर्स बहुत परेशान थे। एक क्वेश्चन आया है ऋतिक पाल का, और ये सवाल जनरली आज के इन्वेस्टर्स को की स्थिति को व्याख्यान करता है। उनका सवाल है, क्या करें सर, पोर्टफोलियो रेड 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 है, क्या इस साल अच्छे दिन नहीं आएंगे? ऋतिक पाल, आपके जरिए अपने जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इन चैनल को, सबको कहना चाहेंगे, स्टॉक का फॉल हुआ है, लेकिन क्या स्टॉक्स के पीछे जो बिजनेस है, जो कंपनी है, क्या वो बैंकरप्ट हो गया है? क्या बिजनेस भी फेल हो गया है? क्या प्रोमोटर्स सीन से खत्म हो गए हैं? नहीं ना, हर चीज वहीं पे है। अब स्टॉक मार्केट इस समय के सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, इस समय के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब सेंटिमेंट और इमोशंस रियलिटी तो नहीं है, ये एक मन का विक्षेप है, एक ग्रीड और फियर का रिफ्लेक्शन है। तो साइकोलॉजिकल जो चीज है ये रियलिटी नहीं है, बड़ा सब्जेक्टिव है। बहुत लोग इस कोलैप्स को वेट कर रहे थे, उनके लिए तो ये बोनांजा है, उनके लिए तो ये गोल्डन मोमेंट है। तो ये रियलिटी नहीं हो सकता। रियलिटी वो है जो सबको डिस्टर्ब करता है या सबको खुशी देता है। और ये एक इंडिविजुअल नज़रिया है, एक पर्सपेक्टिव है, एक इमोशन है, और आपका रियलिटी इन इमोशंस, ग्रीड और फियर से ऊपर है। रियलिटी को इससे कुछ नहीं लेना देना है। कंपनी के बिजनेस को ये कोलैप्स से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के बिजनेस जहाँ थे वैसे ही चल रहे हैं। तो ये परेशानी का वजह एक मार्केट कंडीशन है। अब मार्केट कंडीशन तो टेम्पररी रहता है। पीटर लिंच को हम कोट करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के वो भी एक पिलर हैं। उनकी एक बुक है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, उसको जरूर पढ़ें, काफ़ी इंसाइट्स हैं। एक जगह वो कहते हैं कि शेयर्स या स्टॉक्स आर नॉट लॉटरी टिकट्स, देयर इज ए बिजनेस बिहाइंड ईच स्टॉक। अब ये लॉटरी टिकट नहीं है कि एक बार ड्रॉ हो गया और उस पेपर के टुकड़े का रेलिवेंस खत्म हो गया और आप उसे कहीं कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ऐसा तो नहीं है। स्टॉक्स का वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो रेलिवेंट है, वो लीगल है, और वो आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो में है, वो कहीं नहीं गया है। अब जब रैली हो रहा था उस समय तो उसके वैल्यू से डिस्टर्ब नहीं होते थे और प्रॉफिट भी बुक नहीं करते थे। आपका उस दिन भी आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा था, आज भी वो पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब वैल्यूएशन से इतना क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो आप बताओ?
वो रैली में भी एक वैल्यूएशन तो था ही, एक वैल्यूएशन ही तो केवल था, और आज इस कोलैप्स में भी एक वैल्यूएशन है। अब आप एग्जिट उस समय भी नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे हैं, तो इस वैल्यूएशन का कम होना और ज़्यादा होना तो एक मार्केट का नॉर्मल साइकिल है, होते रहेगा। इतना डिस्टर्ब होने से स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते। और साइकोलॉजिकल पेन भी है, वो भी बड़ा एक सुपरफिशियल है। डीप डाउन यदि सोचे तो ऐसे न जाने हिस्ट्री में कितने बार इस तरह के पेनफुल फेज से स्टॉक मार्केट गुजरा है, लेकिन उसके बाद फिर नया हाई बनाया है। तो वो आप नहीं देखते हो, केवल नीचे की बात आप देख रहे हैं। तो ये बड़ा मायोपिक विजन है स्टॉक मार्केट के बारे में। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखने की कोशिश कीजिए। ये घबराने से समस्याओं का समाधान नहीं होना है। और मैं तो कहता हूं जहां पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल बस नहीं है, तो उसको एज ए विटनेस देखने की केवल कोशिश कीजिए। आप कर क्या सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं। अब हमें तो एक वीडियो भी बनाना है, आपके क्वेश्चंस को जवाब भी देना है, हमारे ही पोर्टफोलियो रेड हैं, लेकिन अब वो पोर्टफोलियो के संताप में हम काम धंधा बंद कर दें, ये तो कोई सही बात नहीं है। आज भी मैं वीडियो में आपसे मुस्कुरा के बातें कर रहा हूँ। अब पेन है, वो पेन है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन हमारा टोटलिटी ऑफ पर्सनालिटी में वो पेन बड़ा ही एक स्मॉल पार्ट है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, आप भी उसकी तरफ देखिए। केवल स्टॉक मार्केट से आपका जीवन नहीं चलता है भाई। अब ये नोशनल एक रेड भी आपका एक टेम्पररी ब्लिप है, जैसे शरीर में कुछ रोग हो गया और थेरेपी के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाता है। ये घबराहट का कोई वास्तविक आधार नहीं है, ये केवल मन का एक विक्षेप है, प्रोजेक्शन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। स्टॉक आपके पास है, यू आर द ओनर ऑफ दैट शेयर, नॉट जस्ट ओनर ऑफ द शेयर, यू आर ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। वो वैसे ही बिजनेस चल रहा है, परेशान होने से समस्याएं खत्म नहीं होने वाली है। बिजनेस वैसे ही चल रहा है, कंपनी के स्टॉक्स का वैल्यूएशन केवल डाउन है, जो कि समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। रखिए, कुछ मत कीजिए, जस्ट बी ऑनलुकर, जस्ट बी ए विटनेस टू द मार्केट मूवमेंट्स। ऑब्जर्व कीजिए केवल। हमने तो पोर्टफोलियो को लॉक कर दिया है, हम तो देखते भी नहीं कि क्या भाव है नहीं है। 6 मंथ्स के लिए हमने लॉक कर रखा है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू इट बिफोर 6 मंथ्स। सो व्हाई टू सफर दिस पेन इफ यू हैव ए गेटवे ऑफ प्लेजर। अब इन सवालों से, ये सवाल हैं, रहेंगे, लेकिन you don't have, there is nothing within your control, there is nothing in my control, there is nothing in anybody's control। गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन से इस तरह के क्रैश को कोलैप्स नहीं कर सकती है, कोलैप्स को बचा नहीं सकती हैं। तो भाई, बी पीसफुल विथ योर सेल्फ, बी हारमोनियस टू योर एनवायरमेंट, दैट इज द वे ऑफ लाइफ। जिंदगी खत्म नहीं हो रही है एक छोटे से मार्केट ब्लिप के कारण। हम लोग एक इंसान के रूप में काफ़ी ऊपर, उसके ऊपर हैं। तो मेरिल लिंच का एक बार और कोटेशन याद रखिए कि स्टॉक्स आर नॉट लॉटरी टिकट्स, देयर इज सॉलिड बिजनेस बिहाइंड दैट स्टॉक, एंड यू विल बी पीसफुल विथ योर सेल्फ, comfortable with yourself, confident about yourself, so there is nothing to worry. Please be peaceful. You will have a cheerful day also. Don't worry.
Thank you so much for watching the video.